नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। आपको बताते चले कि जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है और उसको लेकर के जो नेता हैं उनका दौरा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद नेता जो हैं जनता के बीच जनसंपर्क करने के लिए लगे हुए हैं। और इसी क्रम में हम पहुंचे हुए हैं सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी के पास। हालांकि रामायण चौधरी इस बार गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहां से अभी सतदेव सिंह वर्तमान में आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन पार्टी क्या कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर निर्णय लेगी वो तो आला कमान की बात है। और इन्हीं सब चुनावी मुद्दों को लेकर के हम मौजूद हैं रामायण चौधरी के पास। रामायण जी, आपका स्वागत है। अभी आगामी विधानसभा चुनाव क्या लग रहा है कि समय पे हो जाएगा? महज 2-3 महीना बच चुका है और कोरोना जैसी महामारी चल रही है। सबसे पहले मैं हमारे ज़िला के एटीएम न्यूज़ जो है चर्चित चैनल है, मैं अपने पार्टी के तरफ से अपने गोरियाकोठी के जितना हमारे जनता हैं और जो भी हमारे अभिभावक हैं उनके तरफ से मैं अपने तरफ से मैं इस चैनल को धन्यवाद दे रहा हूं। अभी जो 2020 में चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार का जो गाइडलाइन है, आज जो पब्लिक का जो मैसेज है, उस दोनों चीज़ के देखते हुए लग रहा है कि चुनाव टाइम पर होगा। अच्छा, तो इसको लेकर के आप लोग का दौरा भी बढ़ गया है? हाँ, हर जितने नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। कहाँ से आप चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं? हमारे पार्टी के दिशा निर्देश है आपको गोरियाकोठी से चुनाव लड़ना है जी। और गोरियाकोठी जो विधानसभा 111 है वहाँ से मेरा टिकट हमारे अभिभावक और गार्जियन, पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं, गरीबों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं, मजदूरों के नेता हैं, उनका दिशा निर्देश और उनका आशीर्वाद मिल गया है। आपको 111 गोरियाकोठी से चुनाव लड़ना है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि हमारा टिकट ओके हो गया है, वहाँ से आरजेडी के विधायक हैं सतदेव सिंह, कैसे माना जाए कि आपका टिकट ओके हो गया है? हमारे पार्टी में है भाई, वो भी हमारे विधायक हैं, हमारी पार्टी मान रही, हम भी मान रहे हैं। समय परिस्थिति के साथ चलना पड़ता है। पार्टी के वैसा संबंध था, उस तरह था, तो उनको टिकट मिला, चुनाव जीता, अच्छी बात है, खुशी वाला बात है। बुरे हमारे पार्टी के नेता हैं, हम भी मान रहे हैं, अच्छी बात है भाई। माननीय सदैव बाबू हम लोग का गार्जियन है और पार्टी का दिशा निर्देश है जब भाई आपको लड़ना है, उसमें हम क्या बोलेंगे। पार्टी हमको गोरियाकोठी से ही चुनाव लड़ाएगी। क्या मुद्दा लेकर के आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए? पूरे हमारे पार्टी के जो शुरू से जब से पार्टी हमारी स्थापना हुआ है, पार्टी को जब से लालू जी इस बिहार के कमांड संभाले हैं, तब से हम तो देख रहे हैं कि जो पहले मुद्दा था वही आज भी मुद्दा है। जो गरीबों का नेता है, किसानों के नेता है, मजदूरों का नेता है, जो मजदूर के लिए और किसान के लिए पीछे जो काम किए हैं, आज भी आरजेडी चढ़ बढ़ के मजदूर के लिए, किसान के लिए, आज जो भी हमारे ज़िला के अभिभावक हैं उनके लिए काम कर रही है पार्टी। बीजेपी के लोग कहते हैं कि 15 साल का जो शासन था, लालू यादव की जो सरकार थी, वो जंगल राज था, अपराध हुआ करते थे, अपहरण हुआ करते थे। आपको क्या लग रहा है, नीतीश की सुशासन सरकार है? हमको तो लग रहा है जब से हम लोग पार्टी में है, बीजेपी हो या आरजेडी हो या कांग्रेस हो, जितने पार्टियां हैं हमारे भारत में या बिहार में, हमको लग रहा है कि सभी पार्टी या सभी लोग के बारे में लमसम हम लोग को जानकारी है। जो कह रहे हैं वो भाजपा के बदनाम करें या जदयू के बदनाम करें या आरजेडी के बदनाम करें या कांग्रेस के बदनाम करें, उन लोग का एक बिजनेस है। ये लालू जी के सरकार में अपहरण या मर्डर
डकैती या चोरी रेप था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। ना भाजपा के राज में है, ना कांग्रेस के राज में है, ना जदयू में है, ना आरजेडी में है। जो कह रहे हैं बिहार के जितने लोग हैं, पक्ष हो विपक्ष हो, जो लोग कह रहे हैं वो अपना मंथन तक हमसे कर लेना चाहिए कि लालू जी के राज में अपहरण चोरी या डकैती था कि नहीं था। उससे ज़्यादा तो हमको लग रहा है अभी जो सरकार जो कार्यकाल चल रही है, सबसे ज़्यादा जो गठबंधन के सरकार है डबल इंजन का, इसमें अपहरण और रेप और मर्डर माने अनेकों तरह के घटना हो रही है जो अभी तक हमारे देश में नहीं हुआ था। वो तो आपके समय में भी हुआ करता था जब नीतीश जी तेजस्वी यादव के साथ थे। नहीं, तेजस्वी यादव, देखिए तेजस्वी यादव तो एक नौजवान नेता हैं। नौजवान के साथ साथ वो अपना जो भी अनुभव बिहार के साथ काम किए हैं अच्छा किए हैं और आने वाला दिन में भी अच्छा काम करेंगे। पूरी जितने बिहार के जनता है 12 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ सबको ये उम्मीद है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो काम अच्छा करेंगे। और जो हमारी पार्टी है यही एक आरजेडी पार्टी है जिसका अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं। आपको क्या लग रहा है कि अगर तेजस्वी जी चाहेंगे ही तो आपको टिकट मिल जाएगा और शहाबुद्दीन साहब इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो भी मिल जाएगा? नहीं, शहाबुद्दीन साहब तो हमारे गार्जियन हैं, तेजस्वी जी हमारे छोटे भाई हैं। वो लोग काहे नहीं चाहेंगे हमको टिकट मिले? शहाबुद्दीन साहब भी चाहेंगे और जितने अभिभावक हैं, यहाँ के नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं, सब लोग चाहेंगे कि हमको टिकट मिले और हम चुनाव लड़ें और चुनाव जीते और जीत कर वहाँ के जनता की सेवा करें। आज जो आप सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं, इसमें भी शहाबुद्दीन साहब का काफ़ी हाथ है, इसको आप मानते हैं? अभी जहाँ हम बैठे हैं, जिस कुर्सी पर विराजमान हैं, वो उसमें शहाबुद्दीन साहब के ज़िला के जितने हमारे अभिभावक हैं, जनता हैं, नौजवान हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सबका इसमें सहयोग है। आने वाला दिन में भी सबका सहयोग रहेगा। आप ऐसा मानते हैं कि सिवान ज़िले की अगर हम बात करें तो बिना मोहम्मद शहाबुद्दीन के मुहर लगाए कोई भी आपके पार्टी से यहाँ पे टिकट नहीं ले सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं, लोग बदनाम करते हैं। शहाबुद्दीन साहब कभी नहीं आज तक बोले हैं जब हम कहेंगे तो हमको टिकट मिलेगा, आपको मिलेगा, ऐसा इनको मिलेगा, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। शहाबुद्दीन साहब एक यहाँ सिवान का सेवक रहे हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो रामायण चौधरी क्या माना जाए कि इस बार गोरिया कोठी से एकदम पूरी एरी चोटी एक कर चुके हैं और तैयारी में लग गए हैं, हुंकार भी भर दिए हैं चुनाव का? उसमें एड़ी चोटी या दूसरा कोई बिंदु नहीं है। हमको गोरिया कोठी के नेता नहीं है, विधायक नहीं है, हम एक गोरिया कोठी के सेवक हैं, एक गोरिया कोठी का हम बेटा हैं। उस मुद्दा पर, उस बिंदु पर हमको काम करना है। हम चाहेंगे कि भाई गोरिया कोठी के लोग को हम सेवा करें, सेवा के व्यू से वहाँ गए हैं हम। वहाँ भी हम जितने ज़िला में लोग को सेवा कर रहे हैं कोऑपरेटिव के माध्यम से, उतना हम चाहें कि विधानसभा सदस्य बनकर हम सेवा करें। जितने जनता के मुद्दा है, जितना समस्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे अपने नेता से। अपने जितना बिहार सरकार का मशीनरी है ज़िला में, राजधानी में, सबके पास अपना बात रखेंगे। ये हमारी क्षेत्र की जनता की ऐसी ऐसी मजबूरी है, ऐसा काम है, ऐसा ऐसा विकास करना है। अभी 15 साल आपकी सरकार रही, जैसा कि लोग कहते हैं कि 15 साल सरकार रही, एक भी छोटा कोई रोजगार आपकी सरकार नहीं लगा सकी बिहार में अगर बात करें तो। और आज स्थिति यह हो गई कि नीतीश जी की भी सरकार आई और लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए और आज सूता फैक्ट्री आपकी नीलामी भी होगी, आपको जानकारी भी होगी। तो सरकार की संपत्ति है, उसको अगर आवश्यकता पड़े तो अपना नीलामी करे, बेचे, उससे हमको का लेना देना। बाकी हम चाहेंगे सरकार से, नीतीश जी के सरकार हो या माननीय हमारे सेंट्रल सरकार है नरेंद्र मोदी जी का, सभी सरकारों से मैं आग्रह करूंगा
पूरे भारत के नौजवानों को भविष्य के लिए जे हर लोग को हर राज्य में रोजी रोजगार मिलना चाहिए। अगर हमारी सरकार आ रही है, आरजेडी अगर आ रही है, बिहार में सरकार बना रही है और उसका कमान संभाल है तेजस्वी यादव, तो मैं अपने सीवान जिला से पहल का सदस्य रहूँगा विधानसभा। तो सबसे पहले का यह मुद्दा रहेगा कि हमारे ज़िला में आप रोजगार लगाइए और नौजवानों को रोजी रोटी दीजिए, गरीबों को रोजी रोटी दीजिए। ये मेरा सबसे पहले का बिंदु है, लड़ाई रहेगा। जो मजदूर बाहर से आए हुए हैं, क्या लग रहा है कि इस चुनाव में वो भी मुद्दा बनेगा, रोजगार मुद्दा बनेगा? एकदम बनेगा। जितने मजदूर हमारे मजदूर नहीं है, भाई हैं, नौजवान हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, मजदूर कहने का हमको अधिकार नहीं है। रोजी रोटी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में वो बाहर गए। हाँ, रोजी रोटी के तलाश में पूरे भारत में और हमारे अदर कंट्री में भी लोग गए थे, सब लोग वापस हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि जितने मित्र दोस्त हैं सबको रोजी रोटी मिले। सबका यह धरती है, सबका अधिकार है। सब लोग अपने परिवार के पालन पोषण करें और अपने परिवार के साथ ही रहें। नीतीश जी का कुछ दिनों पहले एक बयान आया था, लेटर एक जारी किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि अब जो मजदूर जो बाहर से आए हुए हैं वो अब अपराधी उस तरह की कोई छोटी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं, जिस पे तेजस्वी यादव जो आपके नेता हैं उस चिट्ठी को वो फाड़ कर फेंके भी थे। आपको क्या लग रहा है, क्या वो अपराधी घटनाओं के अंजाम दे सकते हैं? नीतीश जी के जो है ना, हमको लग रहा है हम लोग को पुराने पूर्वज के लोग बोलते थे, ये खास करके हिंदू समाज में जो 60 प्लस कर जाते हैं ना, चाहे 70 प्लस कर जाते हैं, उनका 75% जो है ना खोपड़ी ख़त्म हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे बाहर से जितने लोग आए हैं वो अपराध के दुकान खोले हैं और अपराध के दुकान चलाते हैं। अगर वो दूसरे की बेटा के कह रहे हैं अपराधी है और अपराध करेगा तो अपना बेटा काहे नहीं कहेंगे, कह रहे हैं अपने बेटा के भी बोले हैं नीतीश जी। दूसरे के बेटा को उनको कहने का अधिकार है? लोग वोट देकर गलती कर दिया है, इसी का परिणाम मिल रहा है। आप हमारे देश, हमारे भारत के जितने, अच्छा हमारे राज्य के जितने लोग बाहर में लोग फंसे थे, जो विद्यार्थी थे, जो मजदूर थे, सबको आपने रेलवे ट्रैक पर लाकर मुआ दिया। और आप मीडिया के द्वारा, आप टीवी चैनल के द्वारा आप चुनाव करा रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम फिर आए हैं, फिर दुर्गति करें हैं बिहार के लोग को। ऐसा कभी नहीं होगा। पूरे मीडिया के माध्यम से हम लोग सारे जितने नौजवान हैं, किसान हैं, हमारे भाई हैं, मजदूर नहीं है, हमारे भाई हैं, उनके साथ और उनके तक हम लोग मीडिया के द्वारा अपना बात पहुंचाएंगे और उनका भी हम लोग सलाह लेंगे और उनके हम लोग कान्हा में कान्हा मिलाकर चलने का काम करेंगे। जो हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, जो हमारे गार्जियन हैं लालू प्रसाद यादव जी, जो हमारे नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, जो हमारे बहन हैं मीसा भारती जी, जो हमारे भाई हैं तेज प्रकाश यादव जी, जो भी लोग हैं अभिभावक, हम लोग मजदूर, किसान, नौजवान, सबके बारे में हम लोग सोचेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। आरजेडी के कई लोग दावेदारी वहाँ से कर रहे हैं गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र से, उन सभी लोगों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, सभी लोग हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, भाई हैं। अगर हमको टिकट मिल रहा है वो हमारे साथ रहेंगे। अभी तक वहाँ के जनता की जो सोच है, विचार है, जो राह है, जो चलने का जो भी उनका सुझाव है, वो मेरे पक्ष में है। मेरे पक्ष में 100% गोरियाकोटी के नौजवान को, दोस्त मित्र, गार्जियन, अभिभावक, माताएं, बहन, सबका रुझान मेरे पक्ष में है। सत्यदेव सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं वो प्रभुनाथ सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और आप शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में क्या लग रहा है कि दोनों लोग अपने अपने करीबियों को टिकट दिलाने में कितने हद तक कामयाब रहेंगे? कौन कामयाब होगा आपके नज़र से, क्या मानेंगे? देखिए, संबंध तो हमको प्रभुनाथ बाबू चाहे प्रभुनाथ चाचा जी हैं,
वो भी मेरा गार्जियन है। हम माननीय वो भी पूर्व सांसद हैं, माननीय प्रभुनाथ बाबू, वो भी मेरा गार्जियन है, अभिभावक है, हमारी पार्टी में है। तो हमको नहीं लग रहा है कि वो हमारा विरोध करेंगे, इसलिए हमको कहीं से उनका वैसा कोई संबंध खराब नहीं है। हम उनके साथ में कान्हा मिलाकर चले हैं, आज भी चलेंगे, कल भी चलेंगे। अब रहा शहाबुद्दीन साहब के बाद, तो शहाबुद्दीन साहब भी मेरा गार्जियन है, मेरे अभिभावक हैं। मेरा पार्टी को सींचने में उनका खून पसीना लगा है, इसलिए हमारे चाहे जितने सीवान के नौजवान हैं, मित्र दोस्त, सबका वो गार्जियन है। वो चाहेंगे कि अपना लोग जाएं, जीत कर आए, और हमारे जो पार्टी के काम है, कार्य है, उसका लोग कमांड संभालें और उस राह पर चले जिसमें हमारे सीवान की जनता का कल्याण हो। रामायण जी, देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी जो है शहाबुद्दीन का ही नाम लेकर के चुनाव लड़ती है। अगर सीवान की बात करें, ऐसा क्या खास है शहाबुद्दीन में कि बिना शहाबुद्दीन का नाम लिए हुए कोई चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? और यह माना जाए कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के ही इर्द गिर्द जो सीवान की राजनीति है, या यूँ कहें बिहार की राजनीति, वो घूमते रहती है? देखिए, बीजेपी आरएसएस के जो बात आप कह रहे हैं, ना हमको बीजेपी से मतलब है, ना आरएसएस से मतलब। हर लोग का अपना अपना दुकान चलाने का सिस्टम है। तो बीजेपी के जो भी दुकान चल रहा है लालू जी के नाम पर, शहाबुद्दीन के नाम पर, पूरे बिहार की जनता, बिहार के नौजवान सब लोग जान रहे हैं कि बीजेपी चुनाव लड़ती नहीं है, दुकान चलाती है लालू जी के नाम पर। जितना फेंकना है फेंकती है, बोलती है, कहती है लालू जी, ड्यूटी लालू जी। और शहाबुद्दीन, सीवान में खास करके शहाबुद्दीन साहब जो हैं हमारे यहाँ के कर्मठ और विद्वान और महापुरुष नेता रहे हैं। हम लोग एमपी रहे हैं, हम लोग गार्जियन रहे हैं और आगे भी रहेंगे। शहाबुद्दीन साहब जो भी बिहार सरकार द्वारा, चाहे केंद्र द्वारा, उनके ऊपर जो मुकदमा गठित किया गया है, जो उनके साथ कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, वो जितना हुआ है सब गलत हुआ है। अगर हम लोग से कोर्ट या सरकार सुझाव ले रही है तो उसमें जानना चाहिए कि पॉइंट जड़ कहाँ था। भाजपा के लोग शहाबुद्दीन साहब के कान्हा पर हाथ रखकर और कान्हे पर बंदूक रखकर शहाबुद्दीन साहब के बदनाम करने का और नाकाम करने के काम किए लोग, और उनको यहाँ से सीवान से नहीं तिहाड़ पहुँचाने के लोग काम किए। उसमें शहाबुद्दीन साहब कहीं ना कहीं कन्विंसन हो गए, जिसके लिए उनको ऐसे इतना दंड भोग रहे हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव जो होंगे, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या नीतीश की फिर से एक बार सरकार आएगी? क्या लग रहा है आपको, नीतीश की सरकार बनेगी या फिर से तेजस्वी यादव जिस तरह से लगे हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे? हमको लग रहा है कि बिहार में जो जनता का सुझाव है, जो गरीबों में, किसानों में, मजदूरों में जो जिस तरह का उबाल है, उस तरह का तो लग रहा है कि हम लोग को, हमारा नहीं, बिहार के नौजवान का यह सरकार है। इन नेता हैं तेजस्वी यादव, और बिहार के नौजवानों को सरकार बनना चाहिए, इसलिए तेजस्वी जी आ रहे हैं। तो अगर सरकार में, बिहार सरकार में, तो नौजवानों का हाथ मजबूत होगा और नौजवानों के बारे में वो सोचेंगे। जिसके पास कुछ है ये नहीं है, आगे पीछे, मोदी तो साथ में है ना। मोदी जी हैं तो मोदी जी अपने लेवल पे हैं। खास करके जो मोदी जी का हाल है वो इनका भी हाल है। तो जिसके पास, जिस पशु के पास बच्चे नहीं रहेगा तो बच्चा के हाल का जानेंगे। तो हमको लग रहा है कि तेजस्वी जी का सरकार आना चाहिए
और जितने हमारे बिहार के माने अभिभावक हैं, जनता हैं, नौजवान साथी हैं, मित्र हैं, सबके बारे में और सबका रोजी रोटी के बारे में हमारी सरकार डिसीजन लेगी और सबका भविष्य के बारे में वो सोचेगी और भविष्य को उज्जवल करेगी। चलिए, आपने देखा कि ये थे रामायण चौधरी जो आरजेडी के भावी उम्मीदवार के तौर पर गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। हालांकि एक तरफ सत्यदेव सिंह जो गोरियाकोटी के अभी सिटिंग विधायक हैं आरजेडी से, जो प्रभुनाथ सिंह के काफ़ी करीबी बताए जाते हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी रामायण चौधरी क्षेत्र का दौरा करने में लगे हुए हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों जो कद्दावर बड़े नेता हैं वो अपने अपने लोगों को टिकट किसे और कब दिलाने में कामयाब कितने हद तक हो पाते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और जैसे कि रामायण चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में आरजेडी की सरकार बनेगी, खैर यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बार फिर से बीजेपी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है वो कार्ड जरूर खेलेगी। और शायद मुझे खुल करके कहना जरूरी नहीं है, देखना यह होगा कि आरजेडी जो प्रवासी जो मजदूर हैं आए हुए हैं उनकी बातों को जनता के बीच किस तरह से उतारने का और उनके पास पहुंचाने का काम करती है, और वोट जो है जो सेंधमारी होती है उसे कितना करने में हद तक सफल हो पाती है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव।